क्या आप जानते हैं कि आज की ये अलौकिक सुबह आपके जीवन की वो सबसे बड़ी गवाही बनने जा रही है, जिसका इंतज़ार आपने अपने जीवन के सबसे कठिन और अंधकारमय दौर में किया था? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना की गहराई में जाने से पहले, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का ये सामर्थी अभिषेक और स्वर्गीय सुरक्षा हर सुबह सबसे पहले आपके घर और आपके परिवार पर उतरे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और इस पवित्र परिवार का हिस्सा बनें। आपका यह एक छोटा सा फैसला आपके जीवन में आशीषों के नए द्वार खोल सकता है। आज जब दुनिया की भीड़ आपको अकेला छोड़ देती है और आपकी आंखों के आंसू कोई नहीं देख पाता, तब स्वर्ग का राजा अपनी सामर्थ्य की आग और चंगाई का मरहम लेकर आपके घर की चौखट पर खड़ा होता है, ताकि आपके आने वाले कल को पूरी तरह सुरक्षित कर सके। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह आंख खुलते ही पुरानी हार का डर और कल का अपमान आपके मन को अचानक क्यों घेरने लगता है? यह शत्रु की एक बहुत ही गहरी साजिश है, जो आपकी आज की ताज़ा बरकत को आपसे छीनना चाहती है। लेकिन आज की यह पवित्र भोर आपके जीवन के हर उस कड़वे अध्याय को हमेशा के लिए मिटाने आ रही है, जिसे आपने अपनी नियति मान लिया था। आज प्रभु स्वयं आपके उन सवालों का जवाब देंगे, जिन्हें किसी इंसान ने कभी नहीं समझा। आज आपकी तकदीर बदलने वाली है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस रूहानी, ताजगी भरी और प्रभु की अत्यंत शीतल उपस्थिति से महकती हुई पवित्र सुबह में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के उस महान जीवित और सबसे सामर्थी नाम में स्वागत करता हूँ। सुबह की ये अलौकिक शांति प्रभु का दिया हुआ वो सबसे सुनहरा अवसर है, जहाँ आप अपनी थकी हुई आत्मा को फिर से नया और ऊर्जावान कर सकते हैं। भजन संहिता अध्याय 5 और उसकी 3 आयत में लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को तेरे लिए प्रार्थना की तैयारी करूंगा और बाट जोहूंगा। आज सुबह ये जीवित वचन आपके जीवन की वह सबसे मजबूत बुनियाद है, जो आपको किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं देगी। कल की जो भी कड़वाहट थी, जो भी आर्थिक नुकसान आपने सहा, वो सब प्रभु के चरणों में इसी वक्त पूरी तरह छोड़ दें। अपनी आंखें बहुत ही शांति के साथ बंद करें और उस स्वर्गीय सुकून को महसूस करें, जो इस वक्त आपके पूरे शरीर, आपके मस्तिष्क और आपके घर के पूरे वातावरण को दिव्य शांति से भर रहा है। यदि आप आज के इस पावन दिन को अपने जीवन की सबसे बड़ी चंगाई, सफलता और चमत्कार का दिन बनाना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु की इस जीवित उपस्थिति में पूरी तरह खो जाएं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के महान रचयिता, हमारे परम दयालु पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आज की इस अत्यंत खूबसूरत सुबह में आपके चरणों की धूल बनकर आते हैं। प्रभु, हमारा हृदय आज उस गहरी शुक्रगुजारी से भरा है, जिसे शब्दों में बयान करना असंभव है। आपने हमें पूरी रात अपनी शक्तिशाली भुजाओं की छाया में छिपाकर रखा और अंधकार की हर उस गुप्त शक्ति से बचाया जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। आपने हमें सही सलामत आज का ये नया सवेरा दिखाया है। इसके लिए हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। यशाया अध्याय 43 और उसकी 19 आयत के अनुसार आपका वादा है, देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वो अब प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। पिता, आज सुबह हमारे हृदय की इस पुकार को स्वीकार करें। हम अपने आज के दिन भर के हर काम, अपनी हर योजना और अपनी हर मुलाकात को आपके सामर्थी हाथों में समर्पित करते हैं। हमें अपने कीमती लहू से धोकर आज बिल्कुल नया कर दें, ताकि हम आपकी गवाही बन सकें। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी वो कभी न हारने वाली जीत की ढाल हैं। आज सुबह जब हम अपने घरों से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपनी हिफाजत के लिए आपके उन सामर्थी स्वर्गदूतों के पहरे पर पूरा भरोसा रखते हैं। प्रभु, आपकी यही उपस्थिति आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक भाई बहन के साथ एक आग की सुरक्षा दीवार बनकर बनी रहे। दिन की रोशनी में वार करने वाली हर नकारात्मक शक्ति और शत्रु की हर उस योजना को जो हमें नीचे गिराने के लिए बनाई गई है, हम यीशु के नाम में इसी क्षण रद्द करते हैं। हम जानते हैं कि जहां आपका अभिषेक होता है, वहां अंधकार की कोई भी युक्ति सफल नहीं हो सकती। हम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए दुआ करते हैं जहां आज सुबह अशांति है। आप अपनी शांति का राजकुमार बनकर उस घर के हर सदस्य के हृदय को बदल दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवित प्रभु का चंगाई भरा हाथ इस वक्त आपके कमरे में साक्षात मौजूद है। हम उन सभी को याद करते हैं जो आज सुबह किसी असहनीय दर्द या पुरानी बीमारी के साथ उठे हैं। भजन संहिता अध्याय 103 और उसकी 3 आयत कहती है, वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है।
हम प्रभु यीशु के नाम में इसी वक्त आपके शरीर पर आत्मिक चंगाई की घोषणा करते हैं। परमेश्वर के जीवित लहू के स्पर्श से आपके शरीर के भीतर मौजूद हर प्रकार की बीमारियां जड़ से खत्म हों। विशेष रूप से मिर्गी के दौरे और दिमागी नसों की कमजोरी इसी पल यीशु के नाम में ठीक हो जाए। हर्निया का दर्द और पेट की पुरानी गांठें प्रभु के स्पर्श से अभी पूरी तरह ठीक हों। आंखों का मोतियाबिंद और धुंधली दृष्टि प्रभु के अभिषेक से अभी साफ और स्पष्ट हो। पैरों की नसों का गुच्छा बनना और नसों की ब्लॉकेज अभी यीशु के नाम में खुल जाए। थायराइड का अनियंत्रित होना और गले की पुरानी सूजन अभी प्रभु के चमत्कार से सामान्य हो। चेहरे का लकवा और मांसपेशियों का खिंचाव अभी यीशु के नाम में संतुलित हो जाएं। खून का गाढ़ा होना और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना अभी प्रभु के सामर्थ्य से ठीक हो जाए। छाती का पुराना कफ और दमा की समस्या अभी यीशु के नाम में साफ हो जाए। हाथों के जोड़ों की सूजन और यूरिक एसिड का बढ़ना यीशु के लहू से पूरी तरह संतुलित हो जाए। प्रभु, आपका चंगाई भरा प्रवाह इनके खून के कतरे कतरे में बहने लगे, ताकि ये आज दिन भर एक नई शक्ति के साथ आपकी महिमा कर सकें। हे हमारे सच्चे चरवाहे प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी आज की हर आर्थिक ज़रूरत को आपके चरणों में रखते हैं। फिलिप्पियों अध्याय 4 और उसकी 19 आयत के अनुसार, मेरा परमेश्वर भी अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रभु, बहुत से भाई बहन आज इस भारी चिंता में हैं कि जो पुराना कर्ज उन पर है वो कैसे हटेगा। जिनके पास आज काम नहीं है, प्रभु यीशु आप उनके लिए स्वर्ग के भंडार अभी इसी पल खोल दें। आज की ये नई सुबह उनके व्यापार के लिए एक ऐसी खुशखबरी लेकर आए जो उनकी गरीबी के अध्याय को हमेशा के लिए समाप्त कर दे। उन्हें वो अभिषेक दें कि वे किसी के आगे हाथ न फैलाएं, बल्कि हजारों की मदद करने वाले बनें। पिता, उनके खाली बटुओं और बैंक खातों को अपनी बरकत से भर दें। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने परिवारों और बच्चों के लिए विशेष मध्यस्थता करते हैं। पिता, जब हमारे बच्चे आज अपने स्कूल या कॉलेजों में हों, तो आपकी जागती आंखें उन पर पहरा दें। उन्हें बुरी संगति और दुनिया के हर जाल से बचाकर रखें। उनकी बुद्धि को इतना तेज कर दें कि वे हर चुनौती में सबसे ऊपर रहें। घर के बुजुर्गों को वो उत्तम स्वास्थ्य और आत्मिक शांति दें जो केवल आपकी उपस्थिति में संभव है। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर परिवार पर अपनी आशीष की ऐसी गहरी छाप लगा दें कि पूरी दुनिया आपकी भलाई को उनके जीवन में देख सकें। आज हम उस नए अभिषेक की मांग करते हैं जो हमारी सीमाओं को बढ़ा देगा और हमें इस संसार में एक विजेता के रूप में खड़ा करेगा। हमारे घर की दहलीज पर अपनी आशीष की स्थायी मोहर लगा दें। हमें वो आत्मिक कान दें जो आपकी मधुर आवाज़ को साफ साफ पहचान सकें। हम उन सभी चमत्कारों के लिए पहले से ही आपका धन्यवाद करते हैं जो आज शाम तक हमारे जीवन में हकीकत बनने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इस सुबह की पुकार को सुना है। प्रभु यीशु मसीह, आप महान हैं, आप हमारी शरण और हमारा अटूट बल हैं। यशाया अध्याय 41 और उसकी 13 आयत के अनुसार आप हमारा हाथ पकड़कर कह रहे हैं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और आपकी करुणा हर भोर हमारे लिए नई होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ग की बरकत हमारे परिवारों पर उतर चुकी हैं। जो भी भाई या बहन इस समय विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, उनकी स्थिति आज सुबह से ही बदलना शुरू हो जाए। हम सुरक्षित हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। ये सारी प्रार्थना और धन्यवाद हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपकी आत्मा को एक नई मजबूती दी है, तो इसे कम से कम 10 लोगों के साथ साझा करें ताकि वे भी आज प्रभु की शांति में अपना दिन बिता सकें। याद रखें, आपका एक शेयर किसी की हार को बड़ी जीत में बदल सकता है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई प्रार्थना के साथ इसी चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर पर। जीवित प्रभु यीशु मसीह आज दिन भर आपको और आपके पूरे घराने को अपनी स्वर्गीय सुरक्षा और अपार बरकत में रखे। आपकी आज की नींद बहुत ही शांतिपूर्ण और आशीषों से भरी हो। जय मसीह की।